हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक और दिन निकाल दिया मार्केट का। 1 अक्टूबर हो गई, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर। एंड क्या कर रहे हो यार? मार्केट को गिराए जा रहे हो। कभी चढ़ाते हो, कभी गिराते हो, गिराते ज़्यादा और चढ़ाते कम हो। आज गिर गया सारा कुछ, 1-1.5% सब कुछ नीचे ही है। लेकिन जो हाईलाइट ऑफ द डे है ना, वो तो वही है जो हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे। देखो क्या मस्त फॉल आया है, और बहुत बढ़िया उन्हें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी है। मजेदार बात तो ये है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल। एक बार एचयूएल दिखाता हूँ, वहीं से ही स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो देखो, सबसे पहले तो डे चार्ट देख लेते हैं। डे चार्ट में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 डे, ठीक है। ये देखो आज, हाय हाय हाय, परसेंटेज में देंगे तो -2.75%, -3.25% का फॉल है। इतना बड़ा फॉल। ओके, वॉल्यूम दिखाऊं एक बार। तो वॉल्यूम देखो, फ्रैंकली बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह की ये कैंडल है ना, उसके हिसाब से वॉल्यूम उतनी नहीं है। ये जो वॉल्यूम अभी भी ऑरेंज लाइन जो हमारी 20 जो एवरेज वॉल्यूम है, उसके ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही है। इससे ज़्यादा वॉल्यूम तो नॉर्मल डेज में रह चुकी है कितनी बार भी, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल, 2.5%, 2.75% की कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए द बुल्स हु आर स्टिल होल्डिंग शुड नॉट वरी टू मच। ओके, इट्स अ रीज़न टू वरी। अगर आपने स्टॉक खरीद रखा है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन अगर आपने लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम, इतनी बड़ी कैंडल पे जनरली वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। तो लेट्स होप इस पर्टिकुलर फॉल से रिकवरी होती है। मुझे लगता है कि दिस वाज मोर ऑफ अ पोजिशनल थिंग। इसको एक बार उस पर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तब आपको थोड़ा सा अपने को प्राइस एक्शन की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखो, ये हमारा प्राइस एक्शन था। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे, 2667, 2666, ठीक है। ये एक बार टच, दो बार टच, ठीक है। फिर तीसरी बार यहाँ पर टच। फिर उसके बाद प्राइस जो है इस लाइन से कभी भी नीचे क्लोज नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ क्लोज। ये 26 सितंबर से लेके और 30 सितंबर फ्राइडे तक पूरा हफ्ता प्राइस जो है इसके ऊपर ही रहा। कई बार इसने हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज दी, छोटी छोटी, प्राइस वापस यहाँ पे लेके जाने की, फिर नीचे। और फ्राइडे को शाम को ये हमने वेज बनाया था इस। और ये वेज जब दिख रहा था, तब लग रहा था कि अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और तो मैंने कहा था कि अगर ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दी तो फिर ठोकना बनता है, ठीक है ना, मतलब तो फिर ये बेचना बनता है। ओके, क्योंकि एक अच्छी मूव इसमें शॉर्ट साइड में दिख सकती है। और आज देखो एग्जैक्टली एक अच्छी मूव हमें शॉर्ट साइड में दिख गई। ब्यूटी इज कि देखो, सबसे फर्स्ट कैंडल जो है ये, इतनी बड़ी जो कैंडल है, पहला 1 सवा घंटा का जो कैंडल है, उसके बाद ये वेज लाइन और ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब मैं इसका 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। आप देखो कितना प्यारा प्राइस ने रिट्रेसमेंट्स दिए हैं। तो ये पहले 15 मिनट में ही लास्ट बुल्स ट्रैप करके प्राइस जो है वो पूरा नीचे गिरना शुरू होता है। यहाँ पर जस्ट इमेजिन दीज बायर्स जिन्होंने यहाँ खरीदा है, कितना गंदा फंसे हैं बेचारे। तो यहाँ से लेके प्राइस गिरना शुरू होता है, यहाँ वापस जाता है, ठीक है, इसी ये वेज वाली लाइन पे टच होके वापस नीचे उतरता है। सो दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। फिर उसके बाद प्राइस थोड़ी देर यहाँ रुकता है, वापस इस अगेन, अब इस जो हमारे ये 2666 वाली जो लाइन है, इस लाइन पे वापस आके फिर गिरता है 1:45 बजे, और उसके बाद 3:30 बजे तक कंटिन्यूस फॉल है। तो ये 2666 से 2621, 40 पॉइंट का फॉल जो है, ये तो सिर्फ आखिरी के 1.5 घंटे में ही हुआ है, ठीक है ना। उसके पहले तो यहाँ पर आधा दिन तो प्राइस ने काफी कुछ साइडवेज टाइम पास मूवी किया है। तो या तो फर्स्ट 1 घंटे में फॉल हुआ है या लास्ट 2 घंटे में। उसके बीच में प्राइस वाज मोर और लेस गोइंग साइडवेज, ठीक है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो हमें स्टार्टिंग में हल्का सा मिला। इस जगह पे बहुत बड़ा फॉल हुआ है, एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिंग आई है जिसने ये सारे बायर्स को तोड़ दिया। और फिर उसके बाद प्राइस ने लास्ट में जाके रोका है, ठीक है। और फिर इंटरेस्टिंगली रुका भी कहाँ है प्राइस? रुका है ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो प्राइस रुका भी एग्जैक्टली पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे जाके है, विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द ग्रीन लाइन 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रेंकली स्पीकिंग आज मुझे लगता है कि जिन्होंने मतलब जो सीजन प्लेयर्स ने आज शॉर्ट किया है वो आज निकल गए हैं प्रॉफिट बुक करके, ठीक है। अब अगर कुछ लोग बचे हैं तो कल मुझे लगता है शॉर्ट्स इसमें फंस सकते हैं। और अब शॉर्ट में कुछ बचा नहीं है फ्रेंकली, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट ट्रेड है, ये हमारी शॉर्ट ट्रेड इस स्टॉक में कंप्लीट हो गई। ओके, अब ये दिस शॉर्ट ट्रेड इज डन एंड द स्टॉक हैज डन व्हाट इट वांटेड टू डू। इतने दिन से जो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, एक स्प्रिंग जो एक दब रहा था इतने दिन,
आज वो स्पाइनली स्प्रिंग फट गया और वो स्प्रिंग उछला और नीचे की साइड में स्प्रिंग उछल के स्प्रिंग एक्शन प्राइस ने अपना काम कर दिया। ओके, अब आगे क्या होगा आई डोंट नो। मुझे लगता है अब अगले 2-4 दिन ये शांत रहना चाहिए। ठीक है, प्राइस आराम से धीरे धीरे कुछ करेगा। बाकी तो मार्केट है, मार्केट की माया, मार्केट जाने। चलो, अब हम बाकी अपने वो देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में ये फ्राइडे को ये जो लेवल थी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट जोन। ठीक है, 16,790 16,800 वाला जोन, इससे फ्राइडे को बाइंग आई थी। आज एक सेलिंग आई है। ठीक है, आज जो ये सेलिंग है, अभी थोड़ी सी खतरे की घंटी, अब ये सेलिंग साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो बायर्स हैं, ये बायर्स आज ट्रैप होते दिख रहे हैं। और ये जो फ्राइडे को जिन जिन लोगों ने बाय किया है, ठीक है, पहले तो इतने दिन जो सेलर्स थे, ये फ्राइडे को ट्रैप हुए। अब ये जो बायर्स हैं, अब हो सकता है यही ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं थी, बट अगेन यू नेवर नो, मार्केट इज मार्केट। बट आज ये प्राइस एक्शन देख के मुझे लगता है ये सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग सेलिंग, अब लगता है ये नीचे जाने को थोड़ा सा तैयार दिख रहा है प्राइस। ठीक है, 100% तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, चांसेस हैं अब ये इसके नीचे उतरने के। यहाँ पर अगर ये एस जी एक्स निफ्टी का देखें 4 आवर का, तो एस जी एक्स निफ्टी में 4 आवर में अभी देखो प्राइस, ये वही नीचे वाला जोन है। ठीक है, इस जोन के अंदर ही एस जी एक्स निफ्टी भी, इसमें भी कोई क्लियर प्राइस एक्शन अभी नहीं है एस जी एक्स निफ्टी में, और ना ही निफ्टी में है। निफ्टी में एक क्लियर शॉर्ट, जो पोजिशनल शॉर्ट है, वो तो मुझे लगता है इसके नीचे ही होगी। एक वापस वनडे पे आते हैं, तो निफ्टी वनडे में जो पोजिशनल शॉर्ट, तो इसके नीचे आएगी 16,800 के नीचे। ठीक है, यहाँ पर पोजिशनल जो शॉर्ट है, जो बड़े प्लेयर्स हैं स्विंग वाले, वो आ जाएंगे, और फिर उसके बाद वो हो सकता है इंडेक्स को नीचे लेके जाएं, हो सकता है कितना ही नीचे ले जाएं, वी रियली डोंट नो। वहां तक वो स्पेकुलेट नहीं करेंगे। इन द मीन टाइम आई थिंक, या अब ये जो वापस से 16,800 का जो लेवल है, ये हो सकता है कल देखने को मिल जाए, और चांसेस हैं कि सुबह ही मिल जाए। पहले पहले 15 मिनट में हो सकता है गैप अप पे 16,800 पे ही गैप अप हो, गैप डाउन सॉरी, दैट वी रियली कैन नॉट से। ठीक है, तो मुझे लगता है यहीं पे ही कल ये क्लोज हो जाएगा। अब इसमें कोई मीट है नहीं, मतलब आज अब इसमें बेचने का कुछ स्कोप ज़्यादा बचा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन काफ़ी हद तक साइडवेज रहा, और बैंक निफ्टी भी ये 38,000 की जो लेवल है, इस लेवल पे ही घूम रहा है बेसिकली। तो दोनों इंडेक्स अपने एक ही चीज़ में टाइम पास, मतलब एक ही प्राइस एक्शन में, सिमिलर प्राइस एक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में देखो, लोअर हाईज तो दिख ही रहे हैं, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। अब ये यहाँ से और इस लेवल को टच करता है, आई थिंक चांसेस आर देयर दैट द प्राइस विल टच दीज प्रीवियस लोज। तो इस जगह पे प्राइस हो सकता है नीचे चला ही जाए। ठीक है, अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर लेनी चाहिए, नहीं देता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पे ये इस टाइप का एक प्राइस एक्शन, अब ये हो सकता है एक हल्का सा कल कुछ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दे, तो फिर एक शॉर्ट पोजीशन बनाए, तो हो सकता है बन जाए। देखते हैं। इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन इसके अलावा एक एसबीआई मुझे थोड़ा सा सही लगा। ठीक है, एसबीआई में इतनी बड़ी सेलिंग फिर बाइंग फिर से सेलिंग, ये लगता है एसबीआई का जो ये जो लेवल है इसका 508 का, ठीक है, जहाँ पर ये प्राइस एक दो बार सपोर्ट की तरह काम कर चुका है ये, यहाँ पर इट लुक्स लाइक एसबीआई इज गोइंग देयर। तो अभी 519 520 पे है, यहाँ से 508, 10-12 पॉइंट का मूव एसबीआई का हो सकता है, लग रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, एसबीआई में भी प्राइस एक्शन देखो, आज का ये कितना बड़ा फॉल है, और इसमें अगर मैं देखूं तो ये है 508। ठीक है ना, ये वही 508 है जो डे चार्ट में उतना क्लियर नहीं था, अब देखो इसमें इसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो 508 है, ये एक ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, लुक्स लाइक प्राइस कैन कम ऑल द वे हियर। ओके, तो ये एसबीआई में भी कल एक इंट्राडे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने को। एक और जो फॉल जिसमें दिख रहा है ना, वो है एल एन टी में। जिस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, देखो इसका एल एन टी का जो ये प्राइस एक्शन है, ये स्पेशली फ्राइडे का, फ्राइडे जब पूरा मार्केट ऊपर था, तब एल एन टी में ये विक बन गई। ओके, विच वाज अ बिग सेलिंग दैट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे। ये जो सेलिंग है, और इसके बाद आज की जो सेलिंग है, अभी इसमें देखो ये जो ग्रीन लाइन है हमारी 200 मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर फ्लैट 1776 पे है। तो 1776 पे आई थिंक इट्स पॉसिबल कि प्राइस अभी 1776 पे तो आ ही जाए। ठीक है ना, 1819 से
1776 अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। 40-50 पॉइंट का रास्ता है, विच इज़ अनदर 2-2.5 3% मैक्सिमम। सो 3% की मूव अब मुझे लगता है इसमें आ सकती है LNT में। और अगर इसको 75 मिनट पे देखें तो दिस इज 1776 यहाँ पे कहीं पे है, देखो 1776 इधर, ठीक है ना, विच इज समवेयर इन द मिडिल। मतलब इस चार्ट में तो 1776 कुछ ज़्यादा है भी नहीं, इस चार्ट में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ये है 1715 का, ठीक है ना, जहाँ से ये एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। तो इट लुक्स लाइक कि ये LNT में ये जो फॉल था फ्राइडे को शाम को, ये वाला फ्राइडे शाम का फॉल था, और आज पूरा दिन प्राइस नीचे उतरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राय रास्ता जो है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है LNT में भी। तो प्राइस एक्शन लुक्स बेरिश इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स क्वाइट फ्रैंकली, ठीक है। जो रुके हुए हैं थोड़े थोड़े वो हैं बैंक्स, रुके हुए हैं थोड़े बहुत, देखो कहाँ अंदर कैसी कैसी अंदर अंदर फंसी हुई कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है। ICICI बहुत फाइट मार रहा है सपोर्ट को बचाने के लिए। एंड ये देखो ये वाली जो ICICI की जो सपोर्ट है, ये दिस सपोर्ट 843 वाली बिल्कुल वहीं पे ही है अभी हम, ठीक है। यहाँ से टूटता है तो फिर ये नीचे अगला 817 का मुझे लगता है एक अच्छा लेवल होगा। तो यहाँ पर भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो जाए तो हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे। अभी ना बहुत डाइसी प्राइस एक्शन है, एंड क्वाइट फ्रैंकली एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एनीथिंग, कुछ भी क्लियर नहीं है किसी भी स्टॉक में, किसी भी टाइप की ट्रेड कल के लिए, ठीक है। सब में प्राइस एक्शन अब इन बिटवीन ही चल रहा है। तो आज अपन हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एक अपॉर्चुनिटी थी, उसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। रिलायंस का एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, जो हम वेज देख रहे थे, इस वेज के बाद प्राइस ऊपर जा रहा था एंड इट लुक लाइक इट इज गोइंग टू टच दिस 24-25 वाला जोन, बट ये आज 2416 से रिवर्स हो गया। एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी 50, ये रेड लाइन 50 पे रिवर्सल जो है ना, दे आर बैड, ठीक है ना। यूजुअली इंडिकेट्स की प्राइस जो है वो वापस नीचे पिछली लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो अब रिलायंस में अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी तो ये 23-12 वाला जो लेवल है, ये लेवल दूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें इसको हटा दें। तो रिलायंस में आई दिस इज समथिंग आई वुड वांट टू ट्रैक, कि अगर इफ इट गिव्स दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी तो हो सकता है कि ये रिलायंस जो है नीचे 23-12 तक अपना रास्ता तय कर ले, ठीक है। तो ये देखना होगा, ये कल देखने के लिए इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहेगा कि दिस 2367 से 2312, ये 50 पॉइंट का रास्ता जो है, इस रास्ते में कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो लो, तो लेंगे, नहीं मिलती तो नहीं लेंगे। अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस और अ ट्रेडिंग एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। वी आर डिस्कसिंग द प्राइस एक्शन एंड मेकिंग पॉसिबल पाथ्स फॉर द प्राइस, ठीक है ना। रास्ता कुछ भी हो सकता है, वी आर जस्ट मेकिंग सम पॉसिबल पाथ्स जिसमें कोई पैटर्न बन सकते हैं। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और बाकी तो मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।